हेलो यार, इन प्रेम भैया और सीबीएसई बोर्ड ने अपने 2026 के बोर्ड एग्जाम के फाइनल पेपर पैटर्न में फिर से बहुत सारे चेंजेस कर दिए। हाँ यार, इन्होंने फिर से बहुत सारे चेंजेस बोर्ड एग्जाम के पेपर पैटर्न में कर दिया। अगर तुम 2026 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, ये चेंजेस जानना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चेंजेस तुम्हें जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चेंजेस जानने के बाद तुम्हारे 30 से 40 पॉइंट नंबर डायरेक्ट बढ़ जाएंगे। इन्होंने असर्शन बेस्ड, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन में चेंजेस किया, इन्होंने मैप बेस्ड क्वेश्चन में चेंजेस किया, क्वेश्चन के पैटर्न में इन्होंने चेंजेस किया। सारे चेंजेस इन्होंने अपने वेबसाइट पे अपडेट कर दिया, अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट किया। सैंपल पेपर और तुम्हारा ये क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट के, जैसे तुम्हारा साइंस का पूरा पेपर इन्होंने बताया, मैथ का पूरा बताया, एसएसटी का पूरा बताया। ये तुम जान लो, 95 पॉइंट नंबर ना बिल्कुल तुम्हारे आराम से आ जाएंगे, इस बात की गारंटी है। और मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा पूरे प्रूफ के साथ कि तुम्हारा इस बार 2026 का बोर्ड का पेपर तुम्हारा इजी आने वाला है, मीडियम आने वाला है, हार्ड आने वाला है। सीबीएसई के टीचर से कांटेक्ट करने के बाद मैंने प्रूफ के साथ बताऊंगा कि कैसा पेपर तुम्हारा आने वाला है। उसके अलावा मेन चेंजेस क्या है, और उसके अलावा तुम्हारा 100% कंफर्म क्वेश्चन, 100% कंफर्म क्वेश्चन जो तुम्हारे 2026 के बोर्ड एग्जाम में आएंगे, वो भी मैं आज के इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा, जो सीबीएसई वालों ने बताया। सारी चीजें आज के वीडियो में बताऊंगा, 1 मिनट भी स्किप मत करना। ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। अगर तुम इस वीडियो को देख लेते हो, मेरी इस बात की गारंटी, तुम्हारे क्लास 10th में ना 95 पॉइंट नंबर आने से कोई रोक नहीं पाएगा। अब वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, 1 सेकंड भी स्किप मत करना, क्योंकि यार देखो, मैं तुम्हें पहले क्लियर कर दे रहा हूं, मेरे सीबीएसई बोर्ड से पर्सनल कॉन्टैक्ट है, सीबीएसई के ऑफिस से पर्सनल कॉन्टैक्ट है। मैं जितना क्वेश्चन पेपर डिजाइन तुम्हें बता दूंगा, तुम्हें कोई नहीं बता पाता। आज की इस वीडियो में तुम्हें बहुत कुछ बताने वाला हूं बोर्ड एग्जाम 2026 के पेपर के बारे में। जान लेना भाई, तुम्हारे नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूं। समझ रहे बात को? सबसे पहले तुम्हें जानना यह था कि तुम्हारा इस साल का बोर्ड एग्जाम पेपर इजी आएगा, मीडियम आएगा, हार्ड आएगा। देखो यार, मेरे सीबीएसई से पर्सनल कॉन्टैक्ट से तुम मेरे पर ट्रस्ट कर सकते हो। लास्ट ईयर जो पेपर आया था तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का, वो सारे सब्जेक्ट का पेपर बहुत ज्यादा हार्ड था। तुम अपने किसी भी सीनियर से पूछ लेना, तो सीबीएसई को बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आएगी पेपर हमारा हार्ड था। इस साल सीबीएसई वालों ने डिसाइड किया है कि पेपर हम मीडियम लेवल का रखेंगे। मीडियम लेवल का क्यों भैया? लोग बोल रहे हैं अभी पेपर हार्ड आएगा, पर पेपर हार्ड नहीं आया, क्योंकि सीबीएसई वालों ने मेजर चीजें, जितना पूरा पैटर्न है अपने वेबसाइट पे बता दिया, कैसे वो पेपर बनाएंगे, पूरा पेपर पैटर्न बता दिया। तो पेपर थोड़ा सा मीडियम लेवल का रहेगा, मीडियम से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, लेकिन तुम्हें पेपर पता चलेगा पर वो मीडियम लगेगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, इस वीडियो में बहुत कुछ बताने वाला हूं, सारी चीजें समझ लेना, मैं गारंटी ले रहा हूं। तुम्हारे 95 पॉइंट नंबर बिल्कुल आराम से आ जाएंगे। तुम्हारे लिए गुड न्यूज ये है कि तुम्हारा इस साल का जो पेपर है वो हार्ड नहीं, मीडियम रहेगा, क्योंकि लास्ट ईयर सीबीएसई को बहुत सारे कंप्लेंट्स आए थे। समझ रहे बात को? तो अगर तुम वो कर लोगे, मैं गारंटी ले रहा हूं, अगर तुम पेपर पैटर्न समझ के इस जो चीजें मैं बताऊंगा आज की वीडियो में, वो तुम कर लोगे, गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं 98 पॉइंट तुम्हारे आ गए। समझ रहे बात को? उसके अलावा मेन चेंजेस क्या किए हैं सीबीएसई ने, वो भी मैं बताऊंगा। 100% कंफर्म क्वेश्चन क्या क्या है, वो भी मैं बता दूंगा इस वीडियो में कि हाँ, इस चीज से ये आने वाला है। ठीक है, तो आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जो बोलेंगे सीबीएसई वाले बोलेंगे। सीबीएसई वाले ने अपने वेबसाइट पर क्वेश्चन पेपर डिजाइन डाल दिया। क्वेश्चन पेपर डिजाइन क्लास 10 2026 साइंस, मैथ, एसएसटी का सब कर डाल दिया। पहले हम लोग साइंस के बारे में बात कर लेते हैं। साइंस में इन्होंने पहले क्या बोला, ध्यान से सुनना। इन्होंने साइंस में बोला डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। अभी इन्होंने 50 पॉइंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बोला, पर टोटल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो हर साल आते हैं वो आते हैं 70%। ठीक है, तो 70 पॉइंट कैसे? डेमोन्स्ट्रेट एंड नॉलेज अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन 50 पॉइंट, और तुम्हारे बाकी फॉर्मुलेट, एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट करने वाले, ये भी कॉम्पिटेंसी में आते हैं, वो तुम्हारे 20 पॉइंट। टोटल मिला के 70% क्वेश्चन जो रहते हैं वो तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड रहते हैं। समझ रहे बात को? तुम्हारे 70% क्वेश्चन तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड रहते हैं, ये और ये मिला के। ठीक है, उसके अलावा तुम्हारे एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट, मतलब नॉलेज रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चन, ये तुम्हारे 30% रहते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हें पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, इन्होंने टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन में यहां पर बताया। टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट, इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होते हैं भैया, असर्शन रीजनिंग क्या होते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग, सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड, पैसेज बेस्ड, ये सारे क्वेश्चन क्या होते हैं भैया, ये आप हमें बता दो। 80 मार्क्स के पेपर, बाकी तुम्हारा 20 मार्क्स का इंटरनल मार्क्स। तो ये सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, इसके लिए तुम्हारा भैया, मैं तो अभी तुम्हें बता दूं ये क्वेश्चन कहां से आएंगे और क्या। ध्यान से बिल्कुल सुना, सब सीबीएसई वालों ने बता दिया। अब तुम्हारा साइंस का देखो, 2026 का पेपर कहां से आने वाला, क्लियर इन्होंने बताया। 70 पॉइंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, क्लियर वाली बात इन्होंने बता दी है। ये 70 पॉइंट कॉम्पिटेंसी, इसमें इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई है कि तुम्हारे जो एमसीक्यू है, कोई ये बात तुम्हें नहीं बताएगा, कोई ये बात तुम्हें नहीं बताएगा। पहली बात, तुम्हारे एमसीक्यू पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, लास्ट ईयर से आने वाले हैं 20 नंबर के। उसके बाद मेन चीज सुनो, तुम्हारे एमसीक्यू 20 एमसीक्यू, 9 एमसीक्यू बायो से आएंगे, 20 में से 9 तुम्हारे बायो से आएंगे, और फिजिक्स से 3 ही एमसीक्यू आएंगे। तो फिजिक्स में एमसीक्यू नहीं पढ़ने की जरूरत है तुम्हें ज्यादा, सिर्फ 3 ही आएंगे गारंटी के साथ बोर्ड एग्जाम में। समझ रहे बात को? उसके अलावा तुम्हारा केमिस्ट्री से 8 एमसीक्यू आएंगे। केमिस्ट्री से हर बार 10 आते रहे, इस बार 8 हो गए। बायोलॉजी से बढ़ गए, और फिजिक्स से तुम्हारे 4-5 आते रहे, अब इस बार 3 हो गए। ठीक है, और असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन इस बार बढ़ा दिएगा, हर बार 2 रहते रहे, इस बार तुम्हारा बायोलॉजी से 2 आएंगे। ध्यान रख लेना, बायोलॉजी से एमसीक्यू आएगा, असर्शन रीजनिंग आएगा, और उसके अलावा केमिस्ट्री से 1 आएंगे, और तुम्हारा फिजिक्स से 1। तुम ध्यान रखना कि 4 असर्शन रीजनिंग हो गए। तो ये बता दिया सीबीएसई ने, कोई ऐसा हार्ड नहीं होता, ये तुम कर लोगे आराम से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आएगा, ये भी इन्होंने बताया है, मैं क्लियर बता रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना। उसके अलावा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 4 नंबर का 3 क्वेश्चन आएंगे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जो स्टोरी देख के क्वेश्चन लिखे रहे वो कहां से आएंगे? पहला लाइव प्रोसेस से एक क्वेश्चन आएगा, कैसा आएगा वो दिखाऊंगा। लाइट रिफ्लेक्शन से आएगा, दूसरा एसिड रिजल्ट से आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 3 चैप्टर्स तुम्हारे आएंगे। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, जो सोर्स बेस्ड वाले बोल रहे थे, वो क्या है भैया, वो कहां से आने वाले हैं? इसमें तुम्हारा पहला फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, फंक्शन बता दो, फंक्शन बेस्ड। दूसरा तुम्हारा क्या है, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन, एक्स वाई फाइंड करने आएगा, ये तुम्हारा एक्स वाई दिया रहेगा, ईस्टर का तुम्हारा एक्स है, बोलेगा स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड एक्स है, तो उसको फाइंड करो, ये रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, कैसे आएंगे वो दिखाऊंगा। उसका न्यूमेरिकल बेस्ड, डायग्राम
डायग्राम बेस्ड और टेबल बेस्ड इतने टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं। क्लियर कैसे मैं बता रहा हूं, मीडियम लेवल रहेगा पर तुम्हें करना पड़ेगा। अगर हार्ड रहता तो दिक्कत होती है, लेकिन इस साल हार्ड नहीं रहेगा, मीडियम लेवल कैसे करना वो सुन लेना, तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अब तुम्हारे क्या क्या चीजें आने वाली पहले देख लो। अगर तुम्हारा साइंस का एमसीक्यू आएगा तो एमसीक्यू में तुम्हारे क्या क्या आएंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तुम्हारे बायोलॉजी के पहले मैं बात कर दे रहा हूं, साइंस में डाइजेस्टिव एंजाइम, प्लांट हार्मोन, ट्रॉपिक लेवल, फूड चेन और तुम्हारा F1 F2 क्रॉस और तुम्हारा लाइफ प्रोसेस से तुम्हारा ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज वाला, यहां इस टॉपिक से तुम्हारा क्वेश्चन आएगा कंफर्म 100% है। ठीक है, 100% कंफर्म है, क्लियर बोल रहा, नोट कर लेना। ठीक है, उसके अलावा तुम्हारा क्या आएगा, साइंस 2026 के केमिस्ट्री में क्या क्या आएगा, बैलेंसिंग आएगा, रेडॉक्स आएगा और तुम्हारे फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला, ये क्वेश्चन कंफर्म है। मैं कंफर्म सिर्फ बोल रहा हूं, मैं इधर उधर के नहीं बोल, सिर्फ 100% कंफर्म क्वेश्चन दिखा रहा हूं, तो ये कंफर्म है। ठीक है, उसके अलावा मैं और कंफर्म क्वेश्चन तुम्हें दिखा दे रहा हूं। अब उसके बाद केस स्टडी पे कौन कौन से आएगा, मैंने तुम्हें चैप्टर्स के नाम बता दिए, ये चैप्टर से आएंगे। उसके अलावा एक बायोलॉजी में कंफर्म है, इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा आएगा केस स्टडी पे, एक स्टोरी दे दी जाएगी। अब बोला जाएगा कि कुछ कुछ क्वेश्चन के फैट किस तरीके से कंटेंट बोलता है, विच ऑफ दिस फूड आइटम कंटेंट फैट्स, तो उनसे कुछ फूड आइटम खाए किसमें किसमें फैट होता है, तो वो सारी चीजें तुम्हें करनी रहेगी। समझ रहे, डायग्राम बेस्ड और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे 100% कंफर्म। ठीक है, उसके अलावा मेरी बात सुनो, उसके अलावा तुम्हारा देख लो 2 नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन आएगा साइंस में, बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले तुम्हारा लेंस फार्मूला से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आएगा। उसके अलावा तुम्हारा रेजिस्टेंस ऑफ वायर को कट कर देता है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर एक है ऐसे, इसको क्या कर दिया, 2 भागों में कट कर दिया। अब बोलेगा अब रेजिस्टेंस कितना होगा, या उसको खींच के लंबा कर देता तब कितना होगा, ठीक है, या उसको मोटा कर दिया तब कितना होगा, तब ये वाला क्वेश्चन आएगा। उसके अलावा इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा 2 नंबर वाले में, ध्यान रखना, सारी चीजें मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, उसके अलावा 3 नंबर में क्या आएगा, डिफेक्ट ऑफ विजन आएगा तुम्हारा, ये वाला क्वेश्चन है, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया डायग्राम के साथ। उसके अलावा रेजिस्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन की, तुम्हारा सर्कुलर रूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइट दौड़ता है एक लाइन वाला और एक सर्कुलर रूप वाला, सर्कुलर रूप में जो दौड़ता है और बोलता है कंपास लाएंगे तो वो किस तरीके डिफ्लेक्ट करेगा, तो वो वाला क्वेश्चन तुम्हारा आएगा गारंटी के साथ। ठीक है, उसके अलावा तुम्हारा क्या है, न्यूमेरिकल आएगा 5 नंबर में, तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल कंफर्म पकड़ लो, एकदम आना ही आना है। उसके अलावा मैं बता दे रहा हूं, उसके अलावा ये पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा 5 नंबर, इतने क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे, उसमें लेंस और मिरर फार्मूला इतने क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे। उसके अलावा एस्टिफिकेशन, जैसे मैंने तुम्हें बोला कि वेरिएबल एक्स और वाई खोजने वाला क्वेश्चन ये वाला आएगा। उसके अलावा रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, कार्बन कंपाउंड से ध्यान रखना, एस्टिफिकेशन से और सपोनिफिकेशन रिएक्शन से क्वेश्चन आएगा और तुम्हारा रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। इतने क्वेश्चन तुम्हारे आने वाले, समझ रहे बात को, तो ये सारी चीजें तुम्हें करनी है। ये सारी चीजें जितनी मैंने तुम्हें ये सारे पेजेस दिखाए, ये सारे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से निकाले, समझ रहे बात को, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना भाई, इस बार टॉप कर जाओगे, क्योंकि सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर ही सारी चीजें पूरा एग्जामिनेशन और पेपर पैटर्न पहले इन्होंने बताया 100% पेपर आएगा। दूसरा बात, स्कीम एंड स्टडीज ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने डायरेक्ट यहां भी बताया था कि ये प्रीवियस ईयर से देंगे, 90% पेपर प्रीवियस ईयर से आएगा और 50% बोल के ये 80% क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दे रहे हैं। समझ बात को, तो प्रीवियस ईयर कर लेना, हर साल ये प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन से देते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से मैं तुम्हें ग्रंथ बुक सजेस्ट कर रहा हूं भाई, सारे पेजेस जितने मैंने पेजेस तुम्हें दिखा, जितने क्वेश्चन कंफर्म वाले दिखाई, तुम कर लेना भाई, इससे बाहर नहीं आएगा। एनसीईआरटी से इस बार कुछ नहीं आएगा, जितना आएगा सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आएगा। तो इसमें हमने 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दिए हैं, मैथ, साइंस, एसटी, इंग्लिश, हिंदी, आईटी सब दे दिया है। 10 साल के पेपर, तो मेरी बात माने कर लेना, लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा 20% डिस्काउंट के साथ। मैं गारंटी ले रहा हूं तुम्हें टॉप करने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि जितने क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिखाए सारे इस साल आने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आने वाले, ये तुमसे एक बार में नहीं बने, क्योंकि मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन तुम देख सकते हो, इसका सोल्यूशन भी इसमें दिया हुआ है। तो भाई तुम इसको कर लेना, मैं गारंटी ले रहा हूं तुम टॉप कर जाओगे, पूरा पेपर पैटर्न ही इसमें डाला हुआ है। समझ बात को, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मेरी बुक है इसलिए ले लो, मैं मेरे पास बहुत सारी बुक है, मैं कोई भी बोल सकता है, लिंक में चेक कर लेना, पर इससे तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का 98% पेपर डायरेक्ट मैच हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि सारा इससे आएगा, सब मैंने इसी से निकाला दिखाने के लिए। समझ बात को, मेरे को अंदर से पता चला है। समझ बात को, तुम कर लोगे तुम्हारा काम खत्म है भाई, तुम टॉप कर गए। ठीक है, थोड़ा सा और आगे आते हैं भाई। अब हम लोग बात करेंगे अगले में कि भैया मैथ का पेपर कहां से आएगा। मैथ का ध्यान देना कि स्टैंडर्ड बेसिक दोनों के बारे में बता रहा हूं। अब मैं नहीं बोलता, सीबीएसई वाले वेबसाइट पे देख लेते हैं। अब सीबीएसई ने अपने मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड बेसिक का क्वेश्चन पेपर डिजाइन उन्होंने दे रखा है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला कि टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन क्या क्या है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा नीचे आओ। अब यहां पर इन्होंने पहले बोला है कि टाइपोलॉजी रिमेंबरिंग वाले क्वेश्चन, रिमेंबरिंग याद रखने वाले क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन, रिमेंबरिंग अप्लाइंग वाले क्वेश्चन, और तुम्हारे कहां गया एवोल्यूटिंग एनालाइजिंग। तो सबसे पहले देखो, तुम्हारा रिमेंबरिंग वाला क्वेश्चन जितना, याद रखने वाला क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन जितने, अंडरस्टैंडिंग ये तुम्हारे 54% है, और इसके अलावा तुम्हारे एनालाइजिंग, एवोल्यूटिंग और क्रिएटिंग ये डेंजर वाले क्वेश्चन, एकदम डेंजर वाले रहते हैं, ये तुम्हारे 22%। तो ये दोनों मिला के तुम्हारे 76% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, बाकी जो अप्लाइंग वाले रहते हैं, जनरली जितने अप्लाइंग वाले क्वेश्चन रहते हैं सब रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चन रहते हैं। फॉर्मूला है, वैल्यू अप्लाई कर दो, रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चन जैसे तुम्हारा एवेल्युएट करके आता है। तो ये तुम्हारे 24% आ रहा है, मतलब कि तुम्हारे 24% नंबर एनसीईआरटी से डायरेक्ट आ जाएगा, इतना समझ लेना। ये डायरेक्ट रहते हैं, मेरे को सीबीएसई से पता चला। बाकी 54% और 22% 76% तुम्हारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। देखो 50 पॉइंट बोलकर 76 पॉइंट दे रहे हैं, वहां 70 पॉइंट दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आएगा। बाकी 20 मार्क्स इंटरनल। ये इस पे कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे भैया, पैटर्न क्या होगा, ध्यान से सुनना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला 76% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तुमने देखा। अब इसके अलावा इसमें 20 एमसीक्यू आएंगे, इसमें 2 असर्शन रीजनिंग आएगा, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आएंगे। मैं क्लियर बोल रहा हूं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएगा, स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो। एनसीईआरटी में तो एमसीक्यू ही नहीं है। बेसिक वाले बोलते हैं भैया एनसीईआरटी से हमारा पेपर आ जाएगा। भाई एनसीईआरटी में एमसीक्यू कहां है, एमसीक्यू तुम्हारा कहां से, प्रीवियस ईयर से ही मैच होगा। तो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना बेसिक वाले, समझ रहे बात को। और स्टैंडर्ड वालों को तो करना ही है भाई, उसका टोटल आएगा
दूसरी चीज तुम्हारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, अब ध्यान से सुनना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं जो चीज बता रहा हूं 6 साल का एक्सपीरियंस झोंकने के बाद बता रहा हूं, कोई टीचर पूरे यूट्यूब पर ये बात नहीं बता सकता। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन किस किस चैप्टर से आएगा? पहला बात तो 4 मार्क्स का 3 क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन जो तुम्हारा आएगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से तुम्हारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। कैसा आएगा वो भी दिखा दूंगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, स्टैंडर्ड बेसिक दोनों में आता है। गारंटी के साथ लिखवा लो, हर साल यही आता है, पिक्चर दे दी जाएगी, इसको इमेज बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है, केस स्टडी के साथ, ठीक है। दूसरा तुम्हारा आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारा आएगा केस स्टडी में। तीसरा तुम्हारा एपी से आएगा, 3 आएगा। 3 जगह से, 3 ही चैप्टर से तुम्हारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है? ये 4 लाइनें दे दी जाती है, उसके बाद फोटो देके क्वेश्चन दिया जाता है, उसको केस स्टडी बोलते हैं। तो ये तुम ध्यान से देखना। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कौन कौन से आएगा भैया? 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर को ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डायरेक्ट आने वाले। मैं क्लियर बोल रहा हूं, 48 मार्क्स कंसीडर करते हैं भाई वो, मतलब ये 20 मार्क्स, ये 12 मार्क्स और वो 48 मार्क्स। इसमें तुम्हारा क्या आएगा? फिगर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, टेबल बेस्ड आएगा, वर्ड प्रॉब्लम आएगा, इमेज बेस्ड आएगा और ग्राफ बेस्ड आएगा। कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे भैया? डायरेक्ट दिखा दे रहा हूं। पहले तो ये मैंने तुम्हें दिखा दिया केस स्टडी वाला, उसके बाद मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि तुम्हारा 2 नंबर पे कौन कौन सा आएगा। तुम देखो, एक इवैल्यूएट करके आएगा, ध्यान रखना। जीरो जो पॉलिनोमियल आएगा, बिल्कुल ध्यान रखना, एक ग्रंथ बुक से निकाला भाई, इसको कर लेना, टॉप मार जाओगे, सब इसी से निकाला, सारे पेजेस, ठीक है। तो उसके अलावा देखो इवैल्यूएट आएगा, तुम लिख लेना पेपर में, तुम याद करोगे भैया सही बोल रहे थे। इवैल्यूएट आएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, कोऑर्डिनेट्स निकालने आएगा, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आएगा, PQR इज इक्वल टू TQR। तो 2 नंबर में ये क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे। इवैल्यूएट बिल्कुल ध्यान रखना, ये बिल्कुल आएगा, और ये दोनों क्वेश्चन जो आएंगे, ठीक है। ये सारे जितने क्वेश्चन मैंने दिखाए सब आएंगे। अब 3 नंबर में क्या कहेंगे भैया? मैथ में स्टैंडर्ड बेसिक दोनों को बता रहा हूं। पहला बात, एक प्रूविंग वाला क्वेश्चन आएगा, गारंटी के साथ। ये PYQ से आया हुआ है, तो ये PYQ वाला क्वेश्चन है, हमारी बात को, ये PYQ से आएगा तो गारंटी है PYQ वाला ही आएगा, ठीक है। एक प्रूफ राइट करके आएगा, LHS RHS वाला। दूसरा तुम्हारा रेशियो निकालने आएगा, M1 M2 वाला कोऑर्डिनेट से। तीसरा तुम्हारा इरेशनल प्रूविंग करने आएगा, 100% गारंटी के साथ। एक इरेशनल प्रूविंग करने आएगा तुम्हारा, कुछ भी √5 हो गया, √3 हो गया, 3 + √2 हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा एक हाइट निकालने आएगा, वॉल्यूम निकालने आएगा, ये सब कुछ निकालने आएगा, समझ रहे हो? वॉल्यूम, हाइट या तुम्हारा कर्व सरफेस है, ये तीनों में से एक चीज निकालने आएगा। उसके अलावा तुम्हारा एक डाइस वाला क्वेश्चन आएगा, प्रोबेबिलिटी से। तो इतने क्वेश्चन तुम्हारे 3 नंबर में आएगा, ठीक है। ये मैं कंफर्म वाले बता रहा हूं, ठीक है। उसके अलावा बीपीटी थ्योरम आएगा, हर साल आता है बीपीटी थ्योरम, हर साल आता है। उसके अलावा तुम्हारे एक ट्रायंगल से AD² BD² BD × DC वाला क्वेश्चन एकदम आएगा। उसके अलावा तुम्हारा पेरीमीटर वाला क्वेश्चन आता है। उसके अलावा ट्रेन ट्रेवल से एक न्यूमेरिकल आता है, 100% कंफर्म एकदम आएगा, ये वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला एक मीन निकालने वाला क्वेश्चन, डायरेक्ट मीन निकालने का। अब बेसिक वाला को डायरेक्ट मीन निकालना आता है, लेकिन स्टैंडर्ड वालों को मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आ जाता है, समझ रहे बात को? तो वो तुम्हें अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया मैथ का पेपर पैटर्न। अब तो हम लोग आते हैं SST का पैटर्न में। अब CBSE वाले यहां पर क्या बोलते हैं देखते हैं ध्यान से। सोशल साइंस का पैटर्न, रिमेंबरिंग अंडरस्टैंडिंग वाले, तो रटने वाले क्वेश्चन, तो 30% तो भाई क्लियर रटने वाले क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे। उसके बाद जो आएगा कॉम्पिटेंसी बेस। अब तुम्हारा अप्लाइंग वाले, एनालाइजिंग वाले और मैप स्किल वाले, ये तीनों मिला के हेवी 70 पॉइंट कॉम्पिटेंसी बेस क्वेश्चन आ रहे हैं। 50 पॉइंट बोल के देखो 70 पॉइंट दे रहे हैं, ठीक है। 30 पॉइंट तो रटने वाले हो गए, बाकी अप्लाइंग, एनालाइजिंग, एबिलिटी। अब इसके अंदर क्या क्या रहा है मैं पूरा खोल के दिखाता हूं, खोल के पूरा दिखा रहा हूं क्या क्या आने वाला है, ठीक है। पूरा चीज इतना एक्सपीरियंस क्यों रखा है मैंने, इसीलिए रखा है। 70 पॉइंट कॉम्पिटेंसी बेस क्वेश्चन है, पहले ये क्लियर कर लो। दूसरी बात, सबसे मेन चीज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो तुम्हारे 60% आ रहे, जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। सीबीएसई ने खुद अपने वेबसाइट में बोला, हर साल जो रिपीट करके देता है, मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा, वो तुम्हारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा। हर साल की तरह इस साल भी आते हैं, तो ये पेपर मीडियम लेवल का रहेगा, पर प्रीवियस ईयर से ही रिपीटेड रहेगा, ठीक है, ध्यान रहना। दूसरी चीज तुम्हारा क्या है, मैप वर्क, 5 नंबर का मैप वर्क आएगा, ध्यान रखना। मैप वर्क कहां से आएगा क्लियर बता दे रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। पहला नेशनलिज्म इन इंडिया से 2 नंबर का तुम्हारा आएगा मैप वर्क गारंटी के साथ, कांग्रेस सेशन वाला और गांधी जी साल्ट मार्च वाला, 2 नंबर का कंफर्म है। उसके अलावा वाटर रिसोर्सेज एक नंबर का आएगा, कि डैम कहां पर है वो जगह पूछेगा तुमसे, तो भाई तुम दिन रात भी बुक रीडिंग करोगे ना तब भी खोज नहीं पाओगे। अब बोलता है ना कि रिवर चेनाब इंडिया के पास कौन सा डैम है, वो पूछ देता है, तुम्हें पता चलेगा सलाल डैम है, तो बुक पढ़ के तुम्हें पता नहीं चलेगा, PYQ से ही पता चलेगा, समझ रहे बात को। उसके अलावा तुम्हारा क्या लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल रिकॉर्ड, इससे पहले ये पहले कोर्स में नहीं था, पहले कोर्स में नहीं था, और एक मैप इससे आ रहा है, इस बार इससे 2 मैप आने वाले, डायरेक्ट 2 मैप आने स्टेडियम। ये तुम्हारा क्या सीपोर्ट वाला और तुम्हारा एयरपोर्ट वाला, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा आएगा डायरेक्ट, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है यहाँ पर, समझ रहे बात को। उसके अलावा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ध्यान से सुनना। पहला पावर शेयरिंग से आएगा, कैसा आएगा दिखा दूंगा। दूसरा फेडरलिज्म से केस स्टडी आएगा। तीसरा वाटर रिसोर्स, चौथा नेशनलिज्म इंडिया, यही 4 चैप्टर्स तुम्हारा आएगा। इसके अलावा डेमोक्रेसी से भी आ सकता है कभी कभार, आउटकम और डेमोक्रेसी से आता है, चांसेस बहुत कम रहते हैं, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ठीक है। उसके अलावा एमसीक्यू में क्या है, टेबल बेस्ड, पिक्चर बेस्ड, मैचिंग बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड, इसमें पैटर्न रहते हैं एमसीक्यू को, मैं दिखाता हूं कौन कौन से रहते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड ध्यान रखना 60% आएंगे, जो पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आते हैं, ठीक है। पहले मेरी बात सुनो, अभी तुम्हारा ये टेबल बेस्ड क्वेश्चन है, ये डेवलपमेंट से आएगा, इस टाइप का टेबल बेस्ड क्वेश्चन ध्यान रखना। उसके अलावा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, ये पिक्चर में क्या कर रही है, ये कौन सा सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब सेकेंडरी सेक्टर है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, इस टाइप का एक प्रिंट कल्चर से एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एमसीक्यू आता है, तो वो तुम ध्यान में देखना, 3 टाइप के एमसीक्यू तुम्हें मिले। उसके बाद चौथा टाइप का देखो, इसमें एमसीक्यू के टाइप बहुत है, एक करेक्ट करने वाला एमसीक्यू आता है, कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर तुम्हारा नेम फाइंड करने वाला एक एमसीक्यू आता है, कि बाल गंगाधर तिलक किस न्यूज़पेपर के ऑथर थे, तो वो केसरी के थे,
समझ बात, इसी तरह से इस बार यहां पर आ गया तो ये नेम फाइंड करने वाला था। उसके अलावा तुम्हारा मैचिंग करने के लिए हमें जनरली तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएंगे सिस्टम में, तो वो तुम देख लेना। ये सारे मैंने इसी ग्रंथ बुक से निकाले था भाई, इतना कर लेके लोगे ना भाई, यही तुम्हें सेम मिलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। मैं कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन मैं इतना बोल रहा हूं तुम्हारा फायदा, तुम्हारे नंबर आएंगे। समझ रहे बात को? तो ग्रंथ बुक कर लेना, गारंटी टॉप मार दोगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, 20 पॉइंट के साथ लिमिटेड स्टॉक में, तो जाके ले लेना। समझ रहे बात को? कर लेना। 15,000 बच्चों ने ऑलरेडी इसको ले लिया भाई, तुम भी ले लो, 98 पॉइंट आराम से आ जाएंगे। सारे इसी से निकाल रखे हैं मैंने, कहीं और से नहीं निकाले, सब इसी से निकाले, सब इसमें मेन सेट के डाले। उसके अलावा तुम्हारा क्या, इस टाइप के ऑप्शन बेस्ड वाले क्वेश्चन, ठीक है। उसके अलावा तुम और ध्यान दो, इसकी सिल्क रूट। अब दोनों नंबर में क्या आएगा भैया, एक ही चीज आएगा, सिल्क रूट आएगा, 100% कन्फर्म। फिर फीचर ऑफ फेडरलिज्म, फिर वुमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया, इससे 2 नंबर भी आता है, 5 नंबर भी आता है। फिर सत्याग्रह वाला क्वेश्चन, फिर जेंडर इनइक्वालिटी और लिबरलाइजेशन वाला क्वेश्चन है तुम्हारा, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, ये 2 आता है, ठीक है। ट्रेड बैरियर वाला। फिर तुम्हारा क्या है, ट्रीटी ऑफ वेना आएगा 3 नंबर में, ट्रीटी ऑफ वेना। डेमोक्रेटिक सिस्टम आएगा, देखो यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, जर्मनी और तुम्हारा इटली, ये तीनों आता है, ठीक है। तीनों में से कोई भी आ सकता है। फिर साल्ट मार्च वाला ये आएगा। फिर डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, इसमें डिफरेंस आता है, ये 3 नंबर में आएगा, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा और क्या आएगा, देखो चैलेंजेस फेस बाय पॉलिटिकल पार्टी, फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, लिबरलिज्म, ये क्वेश्चन हर बार आएगा भाई, 10 साल में तुम्हें ये मिल जाएगा भाई, हर साल ये आ रहा है, तो ये ध्यान देना। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाला, ये हर साल ये पीवाईक्यू, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे कनेक्टेड है, और एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसे कनेक्टेड है, ये दोनों बैकबोन वाला क्वेश्चन तुम देख लेना भाई, 10 साल के 10 साल लगातार आया है, तो तुम कर लोगे तो इस साल भी डायरेक्ट ये क्वेश्चन आएगा, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये दोनों क्वेश्चन ना, एक लिबरलिज्म वाला, ये बैकबोन, एकदम आने ही आना भाई, इसी बुक से मैं देख रहा था लास्ट ईयर, मैंने बोला था टॉपर को मिला है क्वेश्चन, तो तुम्हें मिल जाएगा, आराम से तुम कर लेना, ठीक है। मैं सारे बता रहा हूं, सारे करोगे, मैं तो कुछ दे रहा हूं, तुम बुक से सारे कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा आउटकम डेमोक्रेसी से आएगा, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट से आएगा, और डेवलपमेंटल गोल से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इतने क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे। उसके अलावा तुम्हारा क्या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे, तो यहां देखो पावर सेलिंग से आ सकते हैं, इसके अलावा फेडरलिज्म से आते हैं, और तुम्हारे ज्योग्राफी से जब आते हैं वाटर रिसोर्सेज से आते हैं, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारे नेशनलिज्म इन इंडिया से आते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे तीन आएंगे टोटल। पहला तो एक तुम्हारा पावर सेलिंग से मिल जाएगा, फिर तुम्हारा एक वाटर रिसोर्स से, एक नेशनलिज्म इंडिया से, तो ये 3 तुम्हें मिलेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। उसके अलावा मैप और कहां से आएगा, पहला तुम्हारा नेशनलिज्म इंडिया से कांग्रेस सेशन, दूसरा तुम्हारा गांधी जी साल्ट मार्च, उसके अलावा तुम्हारा क्या वाटर रिसोर्सेज, जैसे मैंने तुम्हें बोला रिवर बेसिन खोजने आएगा, रिवर का नाम पूछेगा वो, और उसके अलावा तुम्हारा सी पोर्ट वाला परिचय, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, चैप्टर नंबर 7 जो कोर्स में नहीं था, सिर्फ उससे मैप आएगा। तो इतनी चीजें तुम्हारी आएगी, तो सारी चीजें तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर मैंने तुम्हें बोला था कि मीडियम लेवल का आएगा। और दूसरी चीजें तुम्हें 3 चीजों का पेयर बनाना है, मैं क्लियर बताऊं। अगर तुम्हें बोर्ड एग्जाम 2026 में 98 पॉइंट नंबर लाने हैं, मैं क्लियर बता रहा हूं, पहली चीज तुम्हें ये करना है, सैंपल पेपर सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल पेपर करना, लिंक उसका मैं डिस्कशन दे रहा हूं, सारे सब्जेक्ट का कर लेना, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। इसके अलावा कोई सैंपल पेपर मत करना, एक काफी है लेटेस्ट पैटर्न नंबर। दूसरा, तुम्हें 7 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ग्रंथ बुक करके लेना। बोर्ड एग्जाम 2026 में 98 पॉइंट नंबर नहीं आना भाई, चैनल में आके कमेंट करना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। लास्ट ईयर में इंडिया टॉपर इसको पढ़ के आ चुका है, इंडिया टॉपर आ चुका भाई, अब तुम्हारी बारी है, मैं क्लियर बता रहा हूं। आराम से, अगर कोई बच्चा इसको सीरियसली गलत है, टॉप कर जाएगा। 90% पेपर इसी बुक से आएगा। तुम्हारा क्या बोलता है, जितने तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन है सारे इसी से, क्योंकि इसमें मेन सेट है। तो 90% पेपर तुम किसी भी अपने सीनियर से पूछ लो, जाके तुम पूछ लो कि पीवाईक्यू से पेपर आता है कि बोला पूरा पेपर ही पीवाईक्यू से आया हुआ था, तुम पूछ लेना। उसके अलावा 80% कॉम्पिटेंसी पे क्वेश्चन है, हमेशा बोल रहा हूं, सब टीचर बोलते हैं 50%, मैंने तुम्हें प्रूफ दिखाया ये 80% आ रहा, पेपर भी इसी से आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं वो। उसके अलावा इसके सोल्यूशन भी दे दिया, अगर तुमसे सोल्यूशन सॉल्व नहीं होते, पूरे सोल्यूशन इस बुक के अंदर, ठीक है। तो तुम कर सकते हो, सारे सब्जेक्ट का पेपर हमने दे दिया। तुम देखो साइंस का पेपर 10 साल का, यही पेपर्स में तुम्हें दिखा रहा था, इसमें 10 साल के पेपर है, मैथ का पूरा पेपर 10 साल के, ठीक है। स्टैंडर्ड का बेसिक का भी, अगर तुम्हारा बेसिक है उसका भी 10 साल का पेपर है, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा सोशल साइंस का, इंग्लिश का, हिंदी का, सब का 10 साल का पेपर इसमें हमने दे रखा है, ठीक है। सारे पेपर तुम अगर देखोगे, सारे सब्जेक्ट का पेपर तुम देखो, साइंस 10 साल का लोगे, सारा तुम्हारा काम हो जाएगा, सारे पेपर इसमें हमने दे दिए, ठीक है। तुम देख लो सबका, आईटी वगैरह सबका दे दिया। तो लिंक इस बुक का डिस्क्रिप्शन है भाई। और प्री बोर्ड का भी 80% पेपर इसी से आएगा। मेरे को सीबीएसई का ऑफिशियल टीचर जो होता है उन्होंने बताया कि 80% पेपर हम इसी से डालेंगे इस बार, तो तुम कर देना, प्री बोर्ड का भी काम हो जाएगा, गारंटी के साथ मैं कहता हूं, ठीक है। तो इस बुक का लिंक में डिस्क्रिप्शन में 98% तुम्हारे कंफर्म हो जाएगा, 20% डिस्काउंट के साथ। देखो यार, 100 स्टॉक ही हमारे पास लास्ट बचे, 1000 रुपीज प्राइस है, 825 ले रहे, देखो 15,000 बच्चों ने ले लिया भाई। अब हम डिस्काउंट नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास पेजेस ही खत्म हो गए बुक के, सारे बच्चों ने ऑर्डर कर लिया भाई। तुम्हारी बाप, ये लास्ट 100 स्टॉक बचे, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन है भाई, जल्दी जाके ले लो, इससे पहले कि तुम्हारे कोई और बच्चा ले ले। जो मेरे बच्चे वो ले ले कम से कम इस बुक को, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन है भाई। पूरा पेपर गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं, पूरा पेपर इससे आएगा, 10 साल के इससे पेपर कर लेना, मैं गारंटी। इसके अलावा तुम्हें कोई एनसीईआरटी ने कुछ नहीं पढ़नी, पूरा पेपर जितना मैंने तुम्हें ये पूरे पेपर दिखाए, जितने पेपर मैंने तुम्हें यहां पर दिखाए, सारे इसी बुक से निकाला था। मैं गारंटी ले रहा हूं, इससे बाहर एक क्वेश्चन तुम्हारा नहीं आएगा। मैंने तो कोई मैं कुछ दिखाया, मैंने तुम्हें 10% दिखाया, 90% पूरा पेपर इसी में मैं क्लियर दे रहा हूं, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, तुम लेके इसको कर लेना, मैं गारंटी दे रहा हूं, प्री बोर्ड में भी टॉप करोगे, बोर्ड में टॉप करोगे। मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में, तो टाटा।